ओके, तो ये हमें बात पहले से पता है कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, स्पाइनल नर्व्स जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, अब एक जो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व्स जो होती है ना, दीज आर ऑल मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, ये भी आपको बात पहले से पता होगी। ठीक है, इनके पास जो है ना वो इनका मोटर पार्ट भी होता है और इनके पास सेंसरी पार्ट भी होता है। ठीक है, तो जो इनका ये जो स्पाइनल नर्व है इसके दो रूट्स होते हैं। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो अब होगा क्या, एक मिनट में ज़रा फोकस कर लूँ। जो हमारी स्पाइनल नर्व है उसमें क्या होता है कि दैट इज़, अगर ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है तो इसकी जो स्पाइनल नर्व यहाँ से निकलेगी उसके दो रूट्स होंगे। एक उसका जो होगा वो एंटीरियर रूट होगा और एक उसका जो होगा वो पोस्टीरियर रूट होगा। ठीक है, जो आपका एंटीरियर रूट है उसको हम मोटर रूट भी कहेंगे। ठीक है, उसमें मोटर नर्व फाइबर्स होंगे। और जो आपका पोस्टीरियर रूट होगा उसको हम सेंसरी रूट भी कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर सेंसरी नर्व फाइबर्स होंगे। और ये दोनों यहाँ पर जाकर मिल जाएंगे और आगे हमारे एक ही नर्व की फॉर्म में ये दोनों फाइबर्स जो होंगे वो जाएंगे और एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को ये सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो स्पाइनल नर्व होती है, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। एक स्पाइनल नर्व जो होती है उसके दो रूट्स होते हैं, एंटीरियर रूट मोटर रूट भी कहलाती है और पोस्टीरियर रूट जो होती है वो सेंसरी रूट भी कहलाती है। अब जो सेंसरी रूट होती है वो एक पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन बना रही होती है। ठीक है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के अंदर क्या होते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। अब पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन को थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन क्या होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। ठीक है, अब जो पोस्टीरियर रूट है दैट इज़ कंटेनिंग योर सेंसरी नर्व्स। ठीक है, सेंसरी नर्व की रूट फाइबर है, तो इसके अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के अंदर एक स्वेलिंग है इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और इसके अंदर आपकी सेल बॉडीज़ होती हैं ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स। अब इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर पेरिफेरल और सेंट्रल नर्व फाइबर्स होते हैं जो आपके पेरिफेरल, इसके अंदर नहीं सॉरी, ये प्रोड्यूस करती है पेरिफेरल और सेंट्रल नर्व फाइबर्स, यानी इससे अराइज होते हैं पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्व फाइबर्स। पेरिफेरल से क्या मुराद है, यानी कि वो नर्व फाइबर्स जो सेंसरी नर्व्स है ना, तो बॉडी से जो है ना डिफरेंट सेंसेशंस को, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर आते हैं। ठीक है, दैट आर द पेरिफेरल नर्व फाइबर्स। और जो सेंट्रल नर्व फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं अप टू द ब्रेन। ठीक है, तो पेरिफेरल और सेंट्रल नर्व फाइबर्स कहाँ से अराइज हो रहे हैं, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से अराइज हो रहे हैं और इनका क्या क्या काम है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड जो है, अभी मैं आपको इसकी जो मैंने आपको फिगर दिखाई है उसमें क्या होता है कि एक इनर इसका कोर होता है जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं और इसकी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम वाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है कि ग्रे मैटर क्या होता है और वाइट मैटर क्या होता है। अब ग्रे मैटर जो है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसके दो पार्ट्स कौन से हैं, एक को हम कहते हैं एंटीरियर ग्रे कॉलम और एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। ठीक है, अब एंटीरियर ग्रे कॉलम के अंदर भी न्यूरॉन्स होंगे, नर्व सेल्स होंगे। अब वो जो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो कि एंटीरियर ग्रे कॉलम के अंदर प्रेजेंट हैं ऑफ द ग्रे मैटर, उनको हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मीडियल, सेंट्रल एंड लैटरल।